बात हम निरंतर आपके लिए लगे हुए हैं। हमारी समिति, हमारा बोर्ड, हमारे पापा शेवर साहब प्रतिदिन आपकी सेवा के लिए तत्पर है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, अभी कुछ दिन पहले यूरिया की काफी मारामारी चल रही थी, लेकिन हमारे यहाँ यूरिया की किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई थी। हम 5-6 दिन जो बीच में गैपिंग हुई, उसके लिए मैंने अपने सचिव और हमारी कंट्रोल से बात की। सचिव साहब ने बताया कि भी हम अभी अस्मार फैलाने में, तो हम तुरंत तत्काल डीएम साहब से मिले, उसके बाद एआर साहब से मिले और तत्काल यूरिया के एआर साहब से हमने बात की। पापा मैं गया था वहां बात की, तो एआर साहब ने कहा इतनी खाद देना संभव नहीं है, क्योंकि बीपैक्स की समस्या है, वहां भी जाना जरूरी है कि इतनी मारामारी चल रही है। फिर भी निरंतर हम पापा ने और हमने प्रयास किया, उसके बाद लगातार आपकी समिति में खाद बनी रही। इसके लिए हम निरंतर है कि हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। और जिस तरीके से देखा गया, अभी बात चल रही थी, अभी मैं कल 10 सितंबर को शाहजहांपुर गया हुआ था, तो वहाँ गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर बात की गई। कुछ प्रकरण बिंदु थे, उनको माननीय गन्ना मंत्री के समक्ष और हमारे गन्नायक हैं और जो भी सक्षम अधिकारी थे उनके समक्ष बातें रखी गई। तो हमने एक प्रकरण था गन्ना मूल्य का, क्योंकि आज महंगाई काफी बढ़ रही है, जो लागत है बढ़ी है, लेबर का चार्ज बढ़ा है, काफी समस्याएं किसानों के सामने है। तो कहीं ना कहीं किसानों का जो गन्ने मूल्य का भुगतान है उसको बढ़ाया जाए और बढ़ाने के साथ साथ ये निश्चित किया जाए कि फैक्ट्रियां चलने से पूर्व गन्ने का मूल्य निर्धारण होगा, तभी हमारा किसान इन फैक्ट्रियों को गन्ना सप्लाई कर पाएगा। अन्यथा समस्याएं इतनी विकराट है कि लोगों का मोह भंग हो रहा है, लोग अन्य फसलों पर निर्भर हो रहे हैं। पिछली बार जब बोर्ड बना उसके बाद तत्काल ही आपको कृषि यंत्र के रूप में इसमें मशीन दी गई। अभी बात हुई है लगभग करीबन 2,500 की हमने मांग की है इसमें मशीन की। जल्द से जल्द आपके सामने इसमें मशीन होंगी। दूसरा एक प्रकरण था, जो कीटनाशक दवाएं, जो खाद दवाएं से किसान ले जाता है, तो उन पर दबाव बनाया जाता है कीटनाशक लेने का। हमारी समिति में किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया जाता है और आगे भी जब तक हम रहेंगे तब तक किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा किसी भी किसान पे कि वो अनैतिक रूप से आप पे दबाव पारित करें कि आपको लेनी है। एक समस्या कुछ किसानों की थी जो पिछले लगभग 5-7 वर्ष पूर्व की थी। इसमें कुछ किसानों का जो गन्ने का भुगतान था उसको बाधित कर दिया गया था। नियम 46 के अंतर्गत गन्ने का भुगतान बाधित किया गया था। तो हमारी बात हुई है अधिकारियों से और माननीय मंत्री जी को भी हमने दिया है कि किसान इतना, देखिए तो किसान पढ़ा लिखा होता तो कहीं ना कहीं नौकरी करता, वो बिजनेस करता। किसान बहुत ही स्थिति उतनी बेहतर नहीं, जितनी हम सोचते हैं उतनी बेहतर स्थिति नहीं है। हमारा किसान बहुत ही काफी परेशान रहता है। तो जो किसानों का जो गन्ना भुगतान जो है, जो बाधित किया गया है, तो हमने बात किया था वो सही है, क्योंकि जो उस समय खंबारघाट चीनी मिल लगी हुई थी, तो किसानों ने कहा डबल सट्टा 2 जगह हो गया। उसके बाद उनके सट्टे को बंद किया गया और जो भुगतान था उसको रोक दिया गया। तो हमारा उनसे महोदय सबसे निवेदन उन्होंने किया कि आवश्यक कार्रवाई करते हुए अगर सही है तो उन किसानों का भुगतान दिलाया जाए, ये बात रखी गई है। इसके बाद जिस तरीके से अभी डबल सट्टे बंद हुए हैं, कुछ लोग लगभग करीबन अपनी समिति में 17-18 लोगों के डबल सट्टे बंद हुए हैं, उनमें से कुछ के चालू हुए हैं, जिनकी दूरियां हैं। मेरा कहना यह है कि अगर समितियां आपकी एक है तो सट्टा ना चालू करें, लेकिन अगर समितियां अलग हैं, दूरी है, समितियां अलग है, तो कहीं ना कहीं इन सट्टों को चालू किया जाए, किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान ना किया जाए। बहुत किसानों की बात थी, काफी लोग कराए नहीं गए, जो हमसे मिलते रहे उनका होता भी रहा, कई किसानों के खुल गए हैं, लेकिन जिनके भी नहीं खुले हैं तो तत्काल आप लोग अपना आवेदन देते हैं, सही होगा तो विधिवत रूप से आपके स्टॉक खोला जाएगा। तो अभी है। और एक पिछली बार मीटिंग में बात हुई थी भत्ते को बढ़ाने की, जो डेलीगेट हमारे डेलीगेट भाइयों का भत्ता बढ़ाने के, तो उसके लिए हम और पापा दोनों बीबी सिंह जी से मिले होते जो ऑर्गेनाइज समितियां हैं, तो उनसे मुलाकात हुई थी। तो उसके लिए जो आपको जो भत्ता दिया था 20 रुपए, उसके लिए हम लोगों ने बात की, तो उन्होंने ये बताया था कि हम अपने आप से भेज देंगे, लेकिन उसके बाद सहकारिता विभाग से इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो इत्तेफाक की बात 10 सितंबर को अभी जो शाहजहांपुर में मीटिंग हुई थी, वहां पे गन्ना मंत्री जी थे और गन्ना सभी लोग सारे अधिकारी थे, तो वहां बात रखी गई है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो हमारे किसानों को जो भत्ता मिलता है 20 रुपए जो भी मिलता है, उसको हम बढ़ाने का काम करेंगे। ये निश्चित नहीं किया गया कितना बढ़ाएंगे, लेकिन ये पूरी उम्मीद है जो हमने कहा था कि आपका जो भत्ता है उसको बढ़ाने का काम करेंगे जल्द से जल्द। उम्मीद है कि आपका भत्ता बढ़ाया जाएगा। और जिस तरीके से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। इसलिए जहाँ हर जितनी नदियां हैं वो गंगा है और कंकड़ कंकड़ शंकर है।
हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। विश्वास माने निरंतर आपके साथ है, आपके साथ खड़े हैं। हमारे 5 साल का कार्यक्रम मैंने पहले ही बोल दिया था, जब हमारा चुनाव होता उससे पहले मैंने बोल दिया था, हम बनेंगे निरंतर आपकी सेवा के लिए बनेंगे। हम जब तक रहेंगे, मेरा कार्यकाल जब तक रहेगा, आपके लिए हम समर्पित है, तन मन जिस तरीके से आप चाहेंगे 24 घंटे आपके लिए करने के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, आपके हमेशा साथ रहेंगे। और इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बात बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु जी। मैं किसान भाइयों से दोबारा फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि इस चीनी मिल वालों के बहकावे में आपके आपस में